एक बात तो स्पष्ट है कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम कंपटीशन रहता है और आपके सामने एक बहुत बड़े करियर का रास्ता खुला रहता है। दूसरी बात यह है कि सफलता के मामले में लोगों को मीटर सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं मापा जाता, न ही कॉलेज की डिग्रियों से और न ही उनके फैमिली बैकग्राउंड से। इन्हें तो इनकी सोच के आकार से मापा जाता है। आपकी सोच ही भविष्य में आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करती है। हजारों सालों से दार्शनिक हमें एक बहुत अच्छी सलाह देते आए हैं कि पहले खुद को जानें, परंतु ज़्यादातर लोग इस सलाह का यह मतलब निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जानें। जब आत्म-मूल्यांकन की बात आती है तो लोग अपनी कमियों, गलतियों और अयोग्यताओं की एक लंबी लिस्ट तैयार कर लेते हैं। यह अच्छी बात है कि हमें अपनी कमियां पता होनी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हमें क्या सुधार करना है। परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाएंगे तो हम परेशानी में फंस सकते हैं। हमें अपनी कमियां नजर आएंगी और हम खुद की नज़रों में ही छोटे होते जाएंगे। इससे हमारा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाएगा और हम अंदर से वैसा नहीं रह पाएंगे जैसा हम सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेस हो, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका दिमाग हमेशा हाई क्लास लोगों की तरह रहे। यानी आपके दिमाग में बड़े विचार आए और बड़े विचारों के लिए हमारी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह अपनी सोच को बड़ा रख सकते हैं, या फिर यह कहें कि हम बड़ा कैसे सोच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का पहला उपाय है, अपने अच्छे गुणों पर ध्यान दें। आप चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, परंतु आप में ऐसे गुण मौजूद है जो आपको सफलता दिला सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, आपको कई सफल लोगों से बेटर साबित कर सकते हैं। अपने ऐसे गुणों को अपनी नोटबुक या डायरी में लिखें। साथ में प्रत्येक गुण के सामने उन सफल आदमियों का नाम लिखें जिनमें यह गुण नहीं है या फिर बिल्कुल कम है। ऐसा करने से यह कैलकुलेशन निकलेगा कि आप में भी सफल लोगों के जैसे गुण मौजूद है। साथ ही अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करोगे और आप खुद को कई लोगों से बेटर पाओगे। दूसरा उपाय है, बड़ी सोच रखने वालों के साथ रहें। जिन व्यक्तियों के साथ आप रहते हैं उनकी सोच का आप पर बहुत इफेक्ट रहता है, इसलिए जितना हो सके बड़ी सोच रखने वालों के साथ रहे। तीसरा उपाय है, हमेशा रचनात्मक सोच रखें। सफल व्यक्ति यह नहीं सोचते कि क्या है, इसके बजाय वे सोचते हैं कि क्या हो सकता है। अगर हम भविष्य की कल्पना कर सकें तो इससे हमें बहुत लाभ होता है। जो आज नहीं है वह कल हमारे पास हो सकता है। इस बात की कल्पना हमें हमेशा करनी चाहिए। एक एग्जाम्पल है जिससे रचनात्मक सोच के महत्व को अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक सौदागर शहर से 43 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में जमीन खरीद लेता है, जिसे कोई और खरीदना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इस इलाके की जमीन ज्यादा आकर्षक नहीं थी और दूसरी ओर यह शहर से काफी दूर थी। इसके बावजूद भी यह सौदागर जमीन को बहुत तेजी से और अच्छी कीमत के साथ बेच पाता है, क्योंकि वह अपने ग्राहक को जमीन की वर्तमान स्थिति नहीं दिखाता, बल्कि वह बताता है कि यह जमीन भविष्य में क्या बन सकती है और इस जमीन से किस तरह फायदा लिया जा सकता है। वह अपने ग्राहक को नई नई योजनाएं बताता है। जैसे शहर बढ़ रहा है, लोग गांव को ज्यादा पसंद करते हैं, लोग मनोरंजन पर ज्यादा पैसा खर्च करने लगे हैं, इसलिए यहाँ पर काफी घोड़े रखे जा सकते हैं और घुड़सवारी से काफी आमदनी की जा सकती है। दूसरे प्लान में वह अपने ग्राहक को बताता है कि इस जमीन में फलदार पेड़ लगाए जा सकते हैं और अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। इसी प्रकार वह और भी बहुत सारी कमाई की योजनाएं बनाकर अपने ग्राहक को बताता है और इतना सुनने के बाद ग्राहक को भी यकीन हो जाता है कि यह प्लान बहुत बढ़िया है और वह बिना देरी किए उस जमीन को खरीद लेता है। इस प्रकार सौदागर के रचनात्मक सोच से उस जमीन को भी बेचना आसान हुआ जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। इसलिए आपको भी अपने करियर के लिए रचनात्मक सोच रखते हुए कई सफल योजनाएं तैयार करनी चाहिए। चौथा उपाय है, बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें। जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो आप एक तरह से सामने वाले के दिमाग के लिए फिल्म दिखाने वाले प्रोजेक्टर की तरह काम करते हैं। आप जिस तरह की फिल्म दिखाते हैं, सामने वाले पर आपका प्रभाव वैसा ही पड़ता है। यदि आप बोलते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सामने वाले के दिमाग में भी नकारात्मक छवि बनती है। जैसे यदि आप अपनी टीम के सदस्यों से कहते हैं कि हमारे सामने एक समस्या है, तो उनके दिमाग में बहुत मुश्किल और अप्रिय गुत्थी बन जाती है। इसी वाक्य में यदि आप समस्या के बजाय चुनौती शब्द का यूज करते हैं तो टीम मेंबर्स के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनती है जिसमें आनंद है, खेल है, करने के लिए कुछ अच्छा है, चुनौती को स्वीकार करने वाली भावना है, हमें जीतना है वाली भावना मौजूद है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि बोलते समय हम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पांचवा उपाय है, अपनी नज़र बड़े लक्ष्यों पर लगाए रखें। आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो आपकी नज़र हमेशा बड़े लक्ष्यों पर रहनी चाहिए। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि छोटे लक्ष्यों को भूल जाएं। वैसे तो छोटे लक्ष्य हासिल करने के बाद ही आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। बड़े लक्ष्यों पर नज़र रखने से फ़ायदा होता है कि छोटे लक्ष्य आप जल्दी और श्योरली पूरा कर पाते हैं, क्योंकि आप जल्दी ही अपने छोटे लक्ष्यों को पूरा कर बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। जैसे करियर की अगर बात करें तो सक्सेस पाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। घर में शादी हो तो शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारा लक्ष्य होता है।
कर्मचारी के साथ काम करते समय लक्ष्य उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करना होता है, न कि उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें नीचा दिखाना। पड़ोसी के साथ बड़ा लक्ष्य आपसी सम्मान और दोस्ती का होना चाहिए, न कि यह देखना कि उनका कुत्ता कभी कभार रात में भौंका करता है। अगर मिलिट्री की भाषा में कहा जाए तो संग्राम में हारने के बाद युद्ध जीतना बेहतर होता है, न कि संग्राम में जीतने के बाद युद्ध हारना। इसलिए अपनी नज़र हमेशा बड़े लक्ष्यों पर जमाए रखें। छठा उपाय है महत्वहीन काम और बात करने से बचें। डेली आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सभी काम करना उतना जरूरी नहीं होता। अपना टाइम और एनर्जी बचाने के लिए अनावश्यक कार्य करने से बचें। अपने डेली रूटीन में उन्हीं कामों को मेंटेन करें जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह उन्हीं बातों पर ध्यान दें जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। बिना मतलब की बातों को दिमाग में भरने का कोई फायदा नहीं होता। किसी से बात करते समय भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सातवां उपाय है छोटेपन के जाल में न फंसें। आप बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए छोटेपन के जाल में फंसने से बचें, क्योंकि यदि गलती से भी आप इस जाल में फंस गए तो आप बुनियादी मुद्दों में उलझ कर रह जाएंगे और शायद आप कभी इनसे बाहर नहीं निकल पाएं या इनसे उभरने में आपका कीमती समय बर्बाद हो जाए। इसलिए कभी भी छोटेपन के जाल में न फंसे। तो इस वीडियो का यही कंक्लूजन है कि हमें अपने सकारात्मक पहलुओं को जानना चाहिए और अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। अपनी सोच को बड़ा करने के लिए हमने 7 उपाय इस वीडियो में बताए हैं। पहला है अपने अच्छे गुणों पर ध्यान दें। दूसरा उपाय है बड़ी सोच रखने वालों के साथ रहे। तीसरा उपाय है हमेशा रचनात्मक सोच रखें। चौथा उपाय है बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें। पांचवा उपाय है अपनी नज़र बड़े लक्ष्य पर लगाए रखें। छठा उपाय है महत्वहीन बात और काम करने से बचे। सातवां उपाय है छोटेपन के जाल में कभी भी नहीं फंसे।